सो अब इसको सॉल्व करते हैं, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। s इंटू 2s स्क्वायर, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? अगर आपके पास s है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2s के होल स्क्वायर के साथ, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 जो है वो जो पावर है वो 2 के साथ भी है और s के ऊपर भी है, तो ये देखो 4s का स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर अभी भी क्या है? एक s है। आपको बताया गया है कि जब बेसिस सेम हो तो उनका पावर आपस में ऐड किया जाएगा। तो इस सल्फर का इस s का, सल्फर का नहीं, इस s का और इस s का पावर जो बेस है वो सेम है, तो उनका पावर वो ऐड हो जाएगा। s के ऊपर लिखा हुआ नहीं है, 1 है ना, जो लिखा हुआ 1 है, तो 1 और 2 ये क्या बनाएगा? ये 3 बनाएगा। इसका मतलब ये है कि ये बन गया 4s की पावर 3, 4s की पावर 3 बन गया। सो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं 4s की पावर 3 इज इक्वल टू KSP 6.5 इंटू 10 रेज़ की पावर -6। ये आपका जो KSP की वैल्यू दी गई है वो आप लोगों ने पहले से लिखा है, उसके सामने क्या है? 4s3 आएगा। अब ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग इसको यू भी तो लिख सकते हैं 6.5 इंटू 10 रेज़ की पावर -6 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू s का पावर 3। हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर उठाओगे, सॉल्व करोगे, तो इसका जो आंसर बन जाता है वो हम इस तरफ लिखेंगे, इस तरफ s क्यूब s की 3 इज इक्वल टू, मैं आपको फॉर्म बताता हूँ, ये बन जाएगा 1.625 इंटू 10 रेज़ पावर -6, 1.625 इंटू 10 रेज़ की पावर -6, ये बन जाएगा। इस तरफ ये आंसर आ जाएगा। लेकिन ये अभी तक वो नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। क्यों खत्म नहीं हुआ है? क्योंकि हमारे पास क्या है? s का पावर 3 है और इसके सामने क्या आया हुआ है? 1.625 इंटू 10 रेज़ की पावर -6। इस चीज में आपको कुछ ये भी मैंने बताना है कि अगर कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, पावर तो आप लोगों ने देखा है कि किस तरह सॉल्व किया जाता है। जब क्यूब आ जाए तो फिर उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है कि आप क्यूब लगा दें इसके ऊपर। 3 जब पावर आ जाए तो वो क्यूब से खत्म हो जाता है। अगर मैं क्यूब लगा दूं इस तरफ भी, इधर एक क्यूब लगा दूं और इस तरफ एक क्यूब लगा दूं, सो व्हाट विल हैपन फ्रॉम दिस? या तो ठीक है। अब क्या होगा? जिस तरह पावर से आप लोग स्क्वायर रूट को काट सकते हैं, तो इस तरह से ये लेफ्ट साइड पर जो आपने रूट लगाया हुआ है ये और ये 3 कट सकते हैं, तो s अकेला हो जाएगा। s इज इक्वल टू, अब आपके पास क्या है? क्यूब रूट, इधर 3 लिखा हुआ है, 1.625 इंटू 10 रेज़ की पावर -6। ये ऐसा किया जाता है, ये रूल है। अच्छा, अब आप लोग जो 3 है, रूट के बाहर जो 3 है, इससे भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप कहते हो कि ये ना आ जाए, ये 3 ना आ जाए, मैं बाय द वे इसके रूल्स भी आज आपको बता दूंगा। ठीक है, ये मैंने कैसे लाया था, अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन रूल्स की तरफ जाएंगे उधर मैं आपको समझा दूंगा कि ये क्यों आया, फिर इस तरह से कट जाते हैं। सो बहरहाल s इज इक्वल टू, इसका ये तरीका है 1.625 इंटू 10 रेज़ की पावर -6, इधर लिखते हैं 1/3। अगर आपको रूट पसंद नहीं है ना, रूट 3 वाला हो, तो फिर इस तरह से दोनों को ब्रैकेट में बंद करके 1/3 आप लोग लिख सकते हैं। अब यहां से जो है ये आप खुद से नहीं कर सकते, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। कैलकुलेटर में आप 1.625 दबाओगे, पहले इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व इस तरह से करोगे कि ये जो 1/3 है, 1/3, ये 1/3 1.625 के साथ बी ऊपर उसका पावर में है और ये 10 रेज़ पावर -6 पे भी है,
तो हम एक काम करते हैं, हम 1.625 का पावर 1/3 लिख लेते हैं। यहाँ पर 10⁻⁻⁶ जो है उसका पावर भी 1/3 कर लेते हैं। 6 के केस में तो 1/3 के साथ कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 1.625 का पावर 1/3, और साथ साथ यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻²। ये तो ठीक है, ये तो हो जाएगा, 10⁻⁻² हो गया। 1.625 आप कैलकुलेटर से ही कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर से बटन दबाओगे। एंट्री टेस्ट में ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आएगा जिसका जवाब खुद से नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जैसे आपको मैं मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, तरीका मैं बता रहा हूँ। जरूरी तो नहीं कि खाली आप एंट्री टेस्ट में, कल को अगर आप कोई टीचर बन गए, किसी और को दिखा रहे, तो फिर आप कैसे सॉल्व कराओगे। तो बहुत सारे केमिस्ट्री फिजिक्स में हम बहुत सारे जगहों पर हमारे लिए कैलकुलेटर अलाउड है, एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड है, सिर्फ देखिए टेस्ट में अलाउड नहीं है। तो जब आप इसको चेक करोगे, इसका जो आंसर आपके पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.175 इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा। ये एस का वैल्यू है। अब आप खुश नहीं होना कि भाई हाँ देखो हमने सोलबिलिटी फाइंड कर ली, अब दोबारा इक्वेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ये तो आपके पास एक एस की वैल्यू आ गई ना, अब दोबारा इक्वेशन की तरफ चले जाना पड़ेगा। आप दोबारा इक्वेशन की तरफ आप जाओगे तो वो इक्वेशन हमने कैसे लिखा था, सी ए ब्रैकेट में ओ एच का 2, इसको आप लोगों ने इस तरह से बनाया था, कैल्शियम था अकेला +2 और ओ एच था ऐसे, उसके सामने आपने 2 लिखा था, ठीक है। फिर जब आप इसका के एस पी लिख लेते थे तो वो आप अलग लिखते थे। के एस पी के लिए कैसे लिखते थे आप लोग, अच्छा के एस पी की अब जरूरत नहीं है, के एस पी से अपने को, अब देखो कैल्शियम की जगह आपने एक एस लिखा था, हमने कहा हमने कहा क्या कहा था, सपोज करते फर्ज करते कैल्शियम की सोलिबिलिटी एस है, और ओ एच की क्या आ जाएगी, ओ एच की आ जाएगी 2s, समथिंग लाइक इस तरह हमने लिखा था ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास एक s का जो वैल्यू आई हुई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1s, व्हाट इज वैल्यू 1s, यहां पर चेक करते हैं, ये वाला जो है, ये 1.75 इन 10⁻⁻², ये 1.75 इधर लिखेंगे, 1.75 इंटू 10⁻⁻², ये आपका कैल्शियम का कंसंट्रेशन है, सिर्फ ये जो है जो कुछ आप देख रहे हैं, ये आपका कैल्शियम का कंसंट्रेशन है। अब OH की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए इसी नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.75 इंटू 10⁻⁻² के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आ जाएगा 3.50 इंटू 10⁻⁻²। अब जाकर आपने फाइनली ये बता दिया कि कैल्शियम आयंस कितना है, 1.75 इंटू 10⁻² इसकी सॉल्युबिलिटी है, कंसंट्रेशन है, सॉरी नॉट सॉल्युबिलिटी, इसकी कंसंट्रेशन है, और जो OH है उसकी कंसंट्रेशन है 3.50। तो देखो पहले न्यूमेरिकल में आपको कंसंट्रेशन दिया गया था, उससे आपने KSP फाइंड कर ली, इस न्यूमेरिकल में KSP की वैल्यू दी गई थी, उससे आपने क्या फाइंड किया, आपने उससे कंसंट्रेशन फाइंड किया था, ठीक है। तो ये तरीकाकार है कि किस तरह से अगर कोई न्यूमेरिकल और आ जाए तो आप उसको इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक मैं स्टॉप कर लेता हूँ, सोलबिलिटी प्रोडक्ट को आपको थोड़ा सा रिवाइज करके बताता हूँ कि सोलबिलिटी प्रोडक्ट KSP की जो है, ये किसके लिए बोला जाता है, ये सिर्फ ऐसे सॉल्ट्स के लिए बोला जाता है जो स्पेरिंगली सोलबल हो, यानी थोड़ा बहुत सोलबल हो, ये उसके लिए बोला जाता है। उस केस में आपको पता चल जाएगा कि किसी भी साल्ट की KSP कितनी है और उस साल्ट का सोलबिलिटी कितनी है, या उस साल्ट के आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है। तो हम लोग सब के सब हम लोगों ने फाइंड कर दिया, हमने KSP भी फाइंड कर दिया, हमने कंसंट्रेशन भी फाइंड कर दिया।
अब चलते हैं स्किल्स की तरफ। अगर आपके पास x की पावर n अपॉन m है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि x को आप रूट के अंदर कर दे, और लाइन के ऊपर जो भी नंबर होगा वो रूट के अंदर एज अ पावर आ जाएगा, और लाइन के नीचे जो नंबर होगा वो रूट के बाहर आएगा। जैसे आप देख सकते हैं m, यहाँ पर जो m है वो रूट के बाहर है, और n जो है वो रूट के अंदर x के ऊपर एज अ स्क्वायर बनेगा। ये फॉर्मूला n अपॉन m। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 54 का पावर 1/3, 54 का पावर 1/3। इसमें 54 क्या है? 54 इसमें आपका x है। 1 क्या है? 1 1 आपका n है। लाइन के नीचे जो 3 है, ये 3 आपका m है। तो देखो 54 कमरे के अंदर चला गया, क्यूब रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर चला गया, और 1 क्यूब रूट के ऊपर लिखा जाता है, मैंने लिखा नहीं। 54 के ऊपर 1 आपको अच्छा नहीं लगता है, वो हम लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन जो लाइन के नीचे 3 है वो उधर चला गया। ये आपने ऐसा करना है, ये रूल आपने सीख लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? 3 बाहर है, क्यूब रूट है, अंदर 54 है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन। आप 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ऐसे, जैसे मैंने साइड पे लिखा हुआ है, 2 2s are 4, 2 7s are 14, and then 3 9s are 27, and then 3 3s are 9, 3 1s are 3। यहाँ पर आपके पास 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 3 है, फिर 3 है। अगर आप लिखोगे ना तो ऐसा हो जाएगा, 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 3, यानी 3, चूंकि 3 बार आया हुआ है। तो ये जो 2 इंटू 3 के पावर 3 है, इसको हम लोग रूट के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कुछ मैंने लिखा हुआ ये सेम टू सेम वही ऊपर वाला है, 54 है। 54 के फैक्टर्स बना के हम लोगों ने अब रूट के अंदर लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 3। यहाँ पर एक चीज गौर तलब है कि कौन सा चीज इस जो क्यूब रूट का जो कैदखाना है इससे बाहर आ सकता है। जिसको 3 का पावर मिला, 3 के पावर के साथ क्यूब रूट खत्म हो सकता है। देखो सपोज यहाँ पर कोई चीज x है, और इसके ऊपर जो है इस तरह क्यूब रूट लगा हुआ है। तो अगर x के ऊपर 3 आ जाए ना, 3, तो x के ऊपर जो 3 है ये इस पूरे क्यूब रूट के साथ कट सकता है, तो x बिल्कुल अकेला हो जाएगा। अब आपका जो क्यूब रूट है, कमरा है, उस कमरे के अंदर एक 2 पड़ा हुआ है। 2 बेचारे के पास कुछ नहीं है कि वो अपने आप को इस खेत से बाहर निकाले, लेकिन जो 3 है, 3 के पास पावर 3 में है। अब ये वाला जो 3 है, ये इस 3 के लिए क्यूब रूट से बाहर आ सकता है। तो देखो मैंने यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है ना, ये वाला जो 3 है, ये कौन सा 3 है? ये वो 3 है जो अभी अभी आजाद होकर के आया हुआ है, जो अंदर से आजाद होकर, जिसके ऊपर 3 लगा था। तो ये मैंने वो वाला 3 बाहर निकाला हुआ है। और वो जो 2 बेचारा था, 2 अभी भी उस कैद के अंदर है, क्योंकि 2 के पास सच कुछ 3 नहीं है। तो इसको लिखने का तरीका, नीचे जाकर अगर आप देखो, नीचे मैंने कैसे लिखा हुआ है, नीचे रूट खत्म, क्यूब रूट खत्म किया हुआ है, उसकी जगह में मैंने 1/3 लिखा हुआ है। ये रूल है। अगर आप किसी चीज के ऊपर, मैं जरा इधर दोबारा आपके लिख लेता हूं, अगर आपको लगता है कि ये x है और x के ऊपर इस तरह से क्यूब रूट है, अगर आप क्यूब रूट हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं। बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x के ऊपर 1/3 लिखना पड़ेगा। ये आपने याद रखना है, मैं अभी वैसे से बता रहा हूँ, 1/3 करना पड़ेगा।
सो आप देख सकते हैं 2 जो है 2 क्यूब रूट के अंदर पड़ा हुआ है। अगर आप क्यूब रूट हटाओगे तो जस्ट इतना काम करो, 2 के ऊपर 1/3 लिख दो। जब आप इसके ऊपर 1/3 लिख देंगे उसके बाद क्या होगा कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1/3, बस यहाँ पर खत्म। इंसानी दिमाग तक बगैर कैलकुलेटर के जो हो सकता है यहां तक हो सकता है। इसके बाद जो अगर इंडिकेट के लेवल पर सवाल आ जाए तो इससे मजीद आपको तंग नहीं करेगा, यहां तक आ जाएगा। बाकी तो अगर आप कैलकुलेटर उठाओगे तो 2 प्रेस करोगे फिर 1/3 आंसर आ जाएगा। बट दिस इज व्हाट कि यहाँ तक आपने ये खोल देना है 3 इंटू 10⁻⁻1। मैं आप लोगों को एक काम देना चाहता हूँ। 16 का पावर 2/3, 16 का पावर 2/3, क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे लिए? तो भेज दीजिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए। अच्छा, ये हो गया पहला रूल, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ हाँ, 16 2/3 ये तो मैंने इधर सॉल्व किया हुआ है। तो आप लोग उसको देखो, मैं एक और होमवर्क देता हूँ, कोई बात नहीं है। आप मेरे लिए करके दिखाओ 32 2/3, ये करके दिखाओ। बाकी एस के लिए जो कुछ हम लिखते थे उसमें क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए किया था, ये वहां पर ये पर मैंने थोड़ा साफ साफ लिखा हुआ है, आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब ये भी एक रूल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते, वो कुछ स्टूडेंट जानते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर हो 0 या पर पॉइंट है, ठीक है, 0.0032, अगर ये आपके पास है, इसको सॉल्व करने के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि चलो कहते हैं 0.0032, कोई भी नंबर आज इस तरह से पॉइंट पॉइंट में आ जाए। पॉइंट से छुटकारा हासिल करने का एक तरीका तो ये है, अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा नंबर हो जिसमें कोई जीरो जीरो नहीं हो, उसमें होल नंबर हो 3 2 1 2 3 4 5 6, ये जीरो जीरो नजर नहीं आ रहा हो, यानी ये जो 0.0032 है, अगर मैं इसे 32 बनाना चाहूं तो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है। अगर मैं इसको 32 बनाऊं तो आप लोग उसको बना सकते हैं। 32 बनने के लिए इसमें कुछ करना पड़ेगा, लाइन नीचे ड्रॉ करें जिस जिस जिससे आप जीरो हटाना चाहते हैं। जिधर पॉइंट लिखा हुआ है ना, पॉइंट के नीचे 1 लिख दो। बाकी जितनी डिजिट्स है ना, 3 4 डिजिट्स है, उनकी जगह 4 जीरोस लगा दो। अब आप देखते हैं 4 डिजिट्स है, बेशक ऊपर भी 2 जीरोस है, बट आप उसको नहीं देखो। आप देखो कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 डिजिट्स है, तब इसके साथ 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। अब आप 32 के नीचे 1 के बाद 4 जीरो लिखो, तो ये जो 32 डिवाइडेड बाई 10,000 है, ये हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। आप वो 0.0032 चला गया। इसको आगे आगे आप लोग मजीद बना सकते हैं, मजीद ये नंबर काफी पेचीदा है, अच्छा बनाना है आपने तो आप थोड़ा और मेहनत करो। थोड़ा और मेहनत इस तरह से हो सकता है कि 32 को डिवाइड कर दें, ये जो 10,000 है उसको पावर की शक्ल में लिखते हैं। 10,000 को पावर की शक्ल में लिखने का, कोई भी नंबर अगर आप पावर की शक्ल में ना चाहते, चलो सपोज यहाँ पर मेरे पास है 1000, चलो यहाँ पर मेरे पास 100 है, 100। 100 को पावर की शक्ल में लिखने का तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है कि 10 लिख दो, 10 के ऊपर 2 लिख दो, क्योंकि 2 जीरोज है तो 10 के ऊपर 2 लिख दो। ये मतलब शॉर्टकट तरीका है। अगर आपको कहीं पर 1000 नजर आ जाए, 1000, तो 1000 को लिखने का तरीका यह है कि 10 के ऊपर आप 3 लिख दो, ठीक है। अगर आप 10,000 लिखना चाहते हैं तो फिर 10 के ऊपर 4 लिख दो। ये तरीका समझ आया? हाँ जी। तो अब नीचे आ जाओ, 32 के नीचे क्या लिख दूं, 10 रेज की पावर 4।
32/10⁻⁴। यहाँ तक भी ये बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ये नंबर। इसको फाइनल शक्ल देने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि 32 तो वैसे भी लाइन के ऊपर है। ये जो पावर है, पावर को लाइन के ऊपर लाने के लिए रूल है। अरे चार्ज भी खत्म होने वाला है फोन के कैमरा का। तो अगर फोन कैमरा ऑफ हो गया तो आप लोग सिर्फ ध्यान दिए इसकी स्क्रीन पर। ये पावर जब ऊपर आ जाएगा तो जो भी निशान नीचे था वो रिवर्स हो जाएगा। मिसाल नीचे +4 है तो ऊपर जाकर ये -4 हो जाएगा। अगर नीचे -4 था ऊपर आके +4 हो जाएगा। तो ये 32 × 10⁻⁴ हो जाएगा। सो ये देखो जनाब, फाइनली वो नंबर जो 0.0032 था वो आपने ऐसे बनाया 32 × 10⁻⁴। ये इनडायरेक्ट तरीका है कानून के दायरे में जाते हुए। एक दूसरे डायरेक्ट शॉर्टकट में आप लोग देख को बस बनाओ। ये कैसा तरीका है? 0.0032। इसमें आप जरा देखो पॉइंट कहां पर है। पॉइंट यहाँ पर 0.0 के दरमियान है। आप इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप इसको ले जाना चाहते हैं 32 के बाद लेना चाहते हैं। आप कहते हो कि यार मुझे कोई 32 वाला नंबर चाहिए। तो अब आपका पॉइंट जो है ना ये 32 के पीछे आपने रख लिया। बीच में कितने डिजिट्स आपने क्रॉस कर दिए? 1 2 3 4 डिजिट क्रॉस कर दिए। तो भाई बस सिंपल सी बात है, 10 के ऊपर 4 लिख दो, खत्म। 10 के ऊपर 4 लिख दो। लेकिन अब 4 के साथ प्लस लिखना है या माइनस लिखना है ये बताना पड़ेगा। अब आप जरा देखो, आपका तीर का निशान लेफ्ट टू राइट जा रहा था या राइट टू लेफ्ट जा रहा था? अगर आपका तीर का निशान लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो फिर माइनस लिख दो। अगर वो राइट टू लेफ्ट जाएगा फिर आप प्लस लिखा करेगा। सो अब देखो 32 × 10⁻⁴ आप लोगों, बाकी 0 सारे दफा कर दो, उसको फेंक दो। ये आ गया आपका शॉर्टकट लिखने का तरीका। अगर आप बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करो किस चीज को? बिग यूनिट को मल्टीप्लाई करे कन्वर्जन फैक्टर के साथ। कन्वर्जन फैक्टर में बताऊंगा। अगर आप स्मॉल यूनिट को कन्वर्ट करना चाहते हैं बिग यूनिट को, तो स्मॉल यूनिट को डिवाइड करें कन्वर्जन फैक्टर के साथ। कन्वर्जन फैक्टर। अब ये कन्वर्जन फैक्टर क्या वाला है? कन्वर्जन फैक्टर का मतलब ये है कि देखो आपको पता है कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर है। ये सबको पता है। तो दिस इज आवर कन्वर्जन फैक्टर। अब अगर कोई आपसे कहे कि यार मुझे बताओ कि 7 किलोमीटर कितने मीटर बन जाते हैं, यानी किलोमीटर बड़ा यूनिट है। अब आप एक बड़े यूनिट को किस चीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं? एक छोटे यूनिट में। तो फिर बड़ा यूनिट जो है 7 है, इसको मल्टीप्लाई करें कन्वर्जन फैक्टर किसके साथ? 1000 के साथ। ये जो 1000 है ये आपका कन्वर्जन फैक्टर है। सो ये आ जाएगा 7000 मीटर। अगर कोई आपसे कहे कि 10,000 मीटर है, आप उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो फिर आप बड़ी यूनिट छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10,000 को आप किलोमीटर, ये मीटर हमें है, आप उसको के एम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बस इसको फिर डिवाइड करो कन्वर्जन फैक्टर के साथ। बस इतना सा काम था। मल्टीप्लाई करना है कन्वर्जन और डिवाइड करना है। आप चेक कर लो, ठीक है? अगर आप बिग यूनिट को छोटे में लेके जा रहे या छोटे को बिग यूनिट में। रेशियो वर्किंग ये आखिरी चीज है। हाँ एक चीज जरा जल्दी जल्दी ये भी जरा देखो। शुक्र अभी तक कैमरा सही है। 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10⁻+4। जब आपके बेसिस एक जैसे हों तो उनके पावर ऐड हो जाएंगे। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ +4। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ +4। कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ऐसा काम आपने करना है। एक और बात भी याद रखिए, अगर आपको माइनस का निशान नजर आ जाए, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस आएगा। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस।
कभी कभी कैलकुलेशन में इस तरह की चीजें आए हैं, इससे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो ये भी आप लोगों को मैंने आज बता दिया। आखिर में रेशो मेकिंग है। रेशो मेकिंग का मतलब ये है, अगर आपको कोई बंदा तीन चीजें दे दे और फोर्थ आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए रेशो लिखना पड़ता है। सपोज करते हैं 4 बिस्किट की कीमत, 4 बिस्किट की कीमत 60 रुपीज है, तो फिर 10 बिस्किट की कीमत कितनी हो जाएगी? 10 बिस्किट की कीमत कितनी हो जाएगी? या 8 बिस्किट की कीमत कितनी हो जाएगी? 8 बिस्किट की कीमत कितनी हो जाएगी? 8/x। ये एक ऐसा स्किल है जो अगर किसी स्टूडेंट को समझ आए, वो बहुत सारे न्यूमेरिकल में वो अच्छे नंबर ले सकते हैं। जो लाइन के ऊपर लिखना है इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर, इक्वेशन के राइट साइड पर उसी चीज को लाना है। अब किस चीज के बारे में बात हो रही है? बिस्किट बमुकाबला रुपीस। तो बिस्किट की तादाद लाइन के ऊपर लिखो, इक्वेशन के उस तरफ जाओगे तो लाइन के ऊपर बिस्किट की तादाद ही लिखनी है। रुपीज आपने लाइन के नीचे लिखा, तो राइट साइड पर जाकर नामालूम एक्स जो है, एक्स, ये रुपीज को शो करेगा। जब आप एक्स फाइंड करोगे, ये रुपीज आ जाएंगी। पहले से आपने काम करना है। अगर आपको रुपीज लाइन के ऊपर लिखना है इक्वेशन के एक साइड पर, तो इक्वेशन के दूसरे साइड पर भी रुपीज को फिर ऊपर ही लिखना पड़ेगा। जैसे इसको अगर आप सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा। x मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 8, ये आ जाएगा 32। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 320/4 पे आप मजीद उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीकेकार हो गया। अब आपको आखिर में केमिस्ट्री से एक वो है, 2 मोल्स ऑफ ए, मतलब कुछ है, उसके 2 मोल्स है, ए है, इसके 2 मोल हैं। ये 2 मोल क्या बना सकते हैं? 100 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, 1000 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ए के 2 मोल 1000 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 6 मोल्स? 6 मोल से कितने बन जाएंगे? 2 मोल से 1000 बनते हैं, 6 मोल से कितने बनेंगे? तो रेशो कैसे बनाएंगे? ये देखो, 2 मोल्स से 1000 है, देखो आदत बन गई हुई है। 2 मोल से 1000 मैंने ऐसे लिखा, 2 मोल से 1000, 2 मोल से 1000 मॉलिक्यूल्स आएंगे, इक्वल टू 6 मोल से कितने? 6 नीचे लिख दो, गलत, ऐसा गलती आपने नहीं करनी है। 6 मोल्स से एक्स मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये आप लोगों ने बस खुद ही एक्स करना है। आप जरा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स मल्टी 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 6, 6000, 2x, x इधर ही छोड़ दो, उस तरफ 6000 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ये भी एक रूल है, जो चीज एक क्वेश्चन की एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये 2 आ जाएगा, काट दोगे, 2 जीरो जा 0, 0 0, 2 3 जा 6, हो जाएगा 3000, लाइक दिस। ये वाला जो है ये रेशो स्किल्स है। इंशाल्लाह मजीद भी जितना मेरे से हो सका मैं आपको स्किल्स बताऊंगा। चैप्टर खत्म, फिनिश्ड हो गया, टेस्ट के लिए रेडी हो जाए।